श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यही विधि कह कह वचन प्रिय, ले नैन भरनी किमि चले मारा बेगम। सतीश कुमार शरीर सीताराम। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी शने विकल वश होई, चकहि सांझ समय जन सोई। मधुपद कमल कठिन मगु जानी, गैवर हृदय कहीं बरवानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सोई रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। पारिषद मृदुल चरण अरुणारे, सकुचित मई जिनि हृदय हमारे। जो जगदीश ये नहीं बनु दीना, कसन सुमन मैं मारगु कीना। इनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सच्चा जाती है जैसे हमारे हृदय सच्चा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्तों को पुष्प में क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पायो विधि पाई, ये रखें सकिया कन माई। ये नर नार नावसर आए, तिन श्री राम न देखन पाए। सीताराम। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांगकर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे सीताराम जी को नहीं देख सके। सुन स्वरूप बूझे अकुलाई, अब लग गए कहाँ लगवाई। समृत दाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरई जन्म पल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अभिला बालक वृद्ध जन कर्मी जय पचिताय, होय प्रेम वश लोगिनी। राम जहाँ जय जाय सीताराम। अबला स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े, गर्भवती, प्रसूता दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गाँव गाँव वस होए नंदू, देख भानुकुल के रव चंदू। जे कछु समाचार सुन पावई, ते न पुरानी दोष लगावई। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ कैकई को दोष लगाते हैं। कहीं एक यति बल नर नाऊ, दीन अमई जोई लोचन लाऊ। कहीं परस्पर लोग लुगाई, बात सरल सने सुहाई। सीताराम। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते विदुमात धन्य जिन जाए, धन्य सुनगर जहाँ ते आए। धन्य सुदेश सैल बन गाऊं, जय जय गाय धन्य सुईटाऊं। सीताराम। वे माता पिता धन्य जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वह नगर धन्य जहाँ से ये आए हैं, वह देश पर्वत वन और गांव धन्य, और वही स्थान धन्य जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायऊं बिरंच रचिते, ये जय के सब भांत सने। राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन जाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही है। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मगलोगन सुख दे। जाए चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत। सीताराम। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित
वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आ गए राम लखन वन पाचे, तापस वेश विराजत काचे, वह बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे सीताराम। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित है, तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया। बाहर कहूँ छवि जस मन वसई, जन मधु मदन मध्य रति लसई, उपमा बहुर कहूँ जिय जोई, जन बुध विधु विचरो मनि सोई। सीताराम। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुद्ध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सोई रही हो। गर्भ पद रे के बीच बिच सीता, धरत चरण मग चलत सविता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलई दाइन लाए। सीताराम। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाएं, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही है। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कहि जाई। कग मृग मगन देख चरि होई, लिए चोर चित राम बटोई। सीताराम। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, भव मगु अगम आनंद तेई, बिन श्रम रहे सिराई। सीताराम। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु की संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजौ जासे और सपने उकाऊ, बसऊ लखन सिय राम बटाऊ। राम धाम पद पायई सोई, जो पद पाव कबहु मुनि कोई। सीताराम। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोइया बसे, तो वह भी श्री रामचंद्र जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुवीर श्रमित सिय जानी, देख विकट वटु शीतल पानी। तह बश कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को तकी हुई जानकर और समीपी एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत वन सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुन भाष सुहावन, सुंदर गिर कानन जल पावन। सीताराम। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी की आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। शरण सरोज विटप वन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करहीं, बिरित बैर मुदित मन चरहीं। सीताराम। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम निरख हर्षे राजीव नैन, सुन रघुवर आगमन मुनि आगे आयो लैन। सीताराम। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। देख राम छवि नयन जुड़ाने, कर सन्मान आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए।
मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कन्या मूल फल मधुर मंगाए, सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंद वारी, मंगल मूरत नैन निहारी, तब कर कमल जोर रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। सीताराम। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर्शी तुम रे आता, हस गए प्रभु सब कथा बकानी, जय जय भांति दीन बनरानी। सीताराम। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बैल के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर पर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात वचन पुनीत महतु हित, भाई भरत यश राव, मोकं दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। सीताराम। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन करना, माता का हित और भरत जैसे स्नेही और धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देख पाए मुनि राय तुम्हारे, वह सुकृत सब सुफल हमारे, अब जय राउर आयु होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। सीताराम। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्योग को प्राप्त न हो। मुनि तापस जिनते दुख लयं, तीन ऋष बिन पाव विदयं, मंगल मूल विप्र परितोषु दयं, कोट कुलभूषण रोषु। सीताराम। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष एवं मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। हस जिय जान कहीं सोई टाऊं, सिय सौमित्र सहित जय जाऊं, तै रुचि रुचिर परन तृणशाला, वास करो कछु काल कृपाला। सीताराम। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय वहाँ निवास करूं। सहज सरल सुन रघुवर वाणी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानु, कस न कहु बस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत सेतु। सीताराम। श्री राम जी की सहजी सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल की ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे, आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। सुरत से तो पालक राम तुम जगदीश, माया जानकी, जो सृजत जग पालत अरत रुक पाई, कृपा निधान की। जो सहस शीस यही सुमई धरु लखन सचराचर धनी, सुर काज धर नर राज, तन चले दलन कल निश्चरयनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी माया है, जो कृपा के भंडार आपका रूप पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती है, जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण है। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों को सेना का नाश करने के लिए चले। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर, बुद्धि पर अविगति अकति अपार, नीति नीति नित निगम कहें। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नीति नीति कहकर वर्णन करते हैं। जग पैकन तुम देखन हारे, विधि सम्भ न चावन हारे, तेउ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान हारा। हे राम, जगत दृश्य आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तब और कौन आपको जानने वाला है।
सोई जानई यही देव जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानई भगत भगत उर चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चितानंद में देय तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी, नरतन धरे संत सुर काजा, कयो करो जस प्राकृत राजा। सीताराम। आपकी देह चितानंद में है। यह प्रकृति जन पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट मायक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्यों के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम देख सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोही बुद्धि होई सुपारे, तुम जो कहो करो सब साचा, जस कहो तस चाहु नाचा। हे राम, आपके चरित्र को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वे सब सत्य ही है और उचित है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्य चित्त व्यवहार करना ठीक ही है। पूछो मोह की रहो कहे, मैं पूछत सक चाहूं, जय न हूँ तय देव कही, तुम्हें दिखा बहु टाऊं। सीताराम। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु यह पूछते सक चाहता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊंगा। सुन मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन मुस्काने, वाल्मीकि हस कहीं बहोरी, बानी मधुर यमी रस भूरी। सीताराम। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सच्चा कर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले, सुनऊ राम अब कयो उनके ताजा, बसों सिय लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग शरिनाना। सीताराम। हे राम जी, सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से वरय निरंतर होई न पूरे, तिनके ये तुम कहूँ ग्रह रूरे। लोचन जा चातक जिन कर राके, रही दरस जलधर अभिलाषे। निरंतर बढ़ते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। निधरय सरद सिंधु सरवारी, रूप बिंदु जल होय सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसंग बंधु सिय सह रघुनायक। सीताराम। तथा जो भारी भारी नदियों समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं, और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास करिए। जस तुम्हारे मानस विमल हंसिनी जी आजास, मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसऊ ये जा। सीताराम। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुपती रहती है, हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुभाषा, सादर जासु लहि नित नासा, तुम्हें निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। सीताराम। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्र आभूषण धारण करते हैं,
शीश नवै सुर गुर तुझ देखी प्रीत सहित कर विनय विशेषी कर नित करहि राम पद पूजा राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं है। चरण राम तीरथ चल जाई राम बसहु तिनके मन माही मंत्र राज नित जपई तुम्हारा पूजई तुम्हें सहित परिवारा। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्रराज को जपते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं। तर्पण ओम करहि विधि नाना विप्र जिवाहि जेहि बहु दाना तुम तय अधिक गुरहि जिय जानी सकल भाय से वही सन्मानी। सीताराम। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। सब कर मांगे एक पलो राम चरण हृदयों तिनके मन मंदिर बसों श्री रघुनंदन दो सीताराम। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। काम कोय मद मान न मोवा लोभ न चोग न राग न धोवा जिनके कपट दम्भ नहीं माया तिनके हृदय बसव रहुराया। जिनके ना तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है और न कपट है, न दम्भ है, न माया है, हे रघुराज आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी सुख दुख सरस प्रशंसा गारी कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी जागत सोबत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बढ़ाई और गाली निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी शरण हैं। तुम्हें चाण गति दूसर नाई राम बसौ तिनके मन माई जन्नी समझा नहीं पर नारी धन पराग विस्तय विश्वारी। सीताराम। और आपको छोड़कर जिनकी दूसरी गति नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है। जे हर्षहि पर संपत्ति देखी दुख त्यों पर विपत विशेषी जिनहि राम तुम प्राणन प्यारे तिनके मन सुन सदन सुमारे। सीताराम। जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति को देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, और हे राम जी जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं उनकी मन आपके रहने योग्य सुख भवन है। स्वामी सखा पितु मातु गुरु जिनके सब तुम तात मन मंदिर तिनके वसऊं सिए सहित दूरात। सीताराम। हे तात जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास करिए।